रात के ठीक 12 बज रहे थे। आसमान बादलों से भरा था। हवा में हल्की ठंडक थी। एक छोटे से कस्बे के अस्पताल में एक बच्ची ने जन्म लिया। उस बच्ची के रोने की आवाज इतनी साफ और तेज थी कि लगता था जैसे वो दुनिया को बताना चाहती हो, मैं यहां हूं और मैं जीना चाहती हूं। डॉक्टर ने जैसे ही बच्ची को उसके माता पिता के हाथ में सौंपा, कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई। मां ने उसकी ओर देखा, फिर मुंह मोड़ लिया। पिता के चेहरे पर निराशा उतर आई। वे दोनों एक ही बात सोच रहे थे, फिर एक लड़की। समाज के कुछ पुराने जहरीले विचार थे जिनमें लड़कियों को बोझ माना जाता था। उसी सोच का शिकार उस छोटी सी मासूम जिंदगी को होना पड़ा। उसी रात जब बच्चे अपनी मां की गोद में सोते हैं, उस बच्ची को उसके माता पिता अस्पताल के बाहर एक मंदिर के पास छोड़कर चुपचाप चले गए। न कोई नाम, न कोई पहचान, सिर्फ एक रोती हुई नन्ही सी जान। अनाथालय की नई रोशनी सुबह के समय मंदिर की सफाई करने वाली सरिता मैडम ने उस बच्ची को देखा। वह कांप रही थी, रो रही थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सरिता ने तुरंत उसे गोद में हुआ। डर मत, मैं हूं ना, उन्होंने उसके माथे को चूमते हुए कहा। बच्ची को अनाथालय ले जाया गया। उसका नाम रखा गया आसमा, क्योंकि सरिता ने कहा इसकी उड़ान एक दिन आसमान को छुएगी। आसमा बड़ी होने लगी। उसके नन्हे कदमों से लेकर उसके पहले शब्द तक सब कुछ सरिता मैडम ने देखा, महसूस किया। वह उनके लिए सिर्फ एक बच्ची नहीं, बल्कि उनकी अपनी बेटी थी। आसमा जो सबसे अलग थी, समय बीतता गया। आसमा 5 साल की हुई। वह दूसरों से बहुत अलग थी। उसकी आंखों में हमेशा सवाल होते थे, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है। वह बोलती कम और सोचती ज्यादा थी। सरिता मैडम अक्सर हंसकर कहती, तू तो बड़ी वैज्ञानिक बनेगी। और सचमुच आसमा पढ़ाई में बेहद तेज थी। कक्षा में हमेशा सबसे आगे, हर प्रतियोगिता में पहला स्थान। अनाथालय के बाकी बच्चे तो उसे छोटी प्रोफेसर कहकर बुलाने लगे थे। वह रातों में छत पर बैठकर सितारों को निहारती और कहती, एक दिन मैं भी आसमान को समझूंगी, छू लूंगी। पहली सच्चाई का जख्म, एक दिन स्कूल में पेरेंट्स डे था। सभी बच्चों के माता पिता आए। हर बच्चा गोद में बैठा, लेकिन आसमा, उसके पास कोई नहीं आया। वह चुपचाप खड़े होकर सबको देख रही थी। उसकी मासूम आंखों में सवाल थे, क्या मेरा कोई नहीं है। इसी बीच सरिता मैडम उसके पास आई, उसे गले लगाकर बोली, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। लेकिन रात को अनाथालय में आसमा ने पूछा, माँ, क्या मुझे किसी ने छोड़ दिया था? सरिता की आंखें भर आई। उन्होंने सच छुपाने की कोशिश की, मगर आसमा की समझदारी उम्र से कहीं ज्यादा थी। आसमा ने कुछ पल बाद धीमी आवाज में कहा, अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो क्या मैं बुरी थी? सरिता ने तुरंत उसे सीने से लगा लिया। नहीं बेटी, तुम उनके लिए नहीं, दुनिया के लिए बनी हो। जिसे दुनिया तक पहुंचना होता है, उसे घर की चौखटें रोक नहीं सकती। समय जिसने सब बदल दिया। अब आसमा 16 साल की हो चुकी थी। उसका नाम अखबारों में आता। वैज्ञानिक प्रतियोगिताओं में उसकी तस्वीर छपती और अनाथालय उसके कारण पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गया था। उसी शहर में एक दिन एक दंपति ने अखबार में एक खबर देखी, अनाथालय की बच्ची आसमा ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जीता। अचानक उस आदमी के हाथ कांपने लगे। उसकी पत्नी की आंखें नम हो गई। वे दोनों जान गए वह उनकी ही बेटी थी। सालों की नींद से जैसे वे जाग गए थे। समाज बदल चुका था, लेकिन उनका दिल अभी भी अपराध बोध से भरा था। मुलाकात जो दिल तोड़ भी गई और जोड़ भी गई। एक दिन अनाथालय में वही दंपति पहुंचा। सरिता मैडम ने उन्हें पहचान लिया था। उन्होंने दोनों को शांत होकर अंदर बुलाया। आसमा उस समय लाइब्रेरी में थी। जब वह बाहर आई, उसने पहली बार जीवन में अपने जन्म देने वालों को देखा। वे दोनों रो रहे थे। पिता घुटनों पर बैठकर बोले, बेटी, हमने बहुत बड़ी गलती की थी। तुम्हें छोड़कर हम खुद को ही खो बैठे। माँ ने रोते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें घर ले जाना चाहते हैं। आसमा काफी देर तक चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें मजबूती भी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे माँ बाप की कमी हमेशा महसूस हुई, पर जो प्यार मुझे यहाँ मिला शायद कहीं और नहीं मिलता। आपकी गलती बहुत बड़ी थी, लेकिन माफ करने की ताकत भी बड़ी होती है। मैं आपको माफ करती हूँ, दोनों की जान में जान। मैं सरिता मैडम को कभी नहीं छोड़ूंगी। जो साथ देती है वही सच में परिवार होती है। इसके ये शब्द सुनकर सरिता रो पड़ी।
आखिरकार एक पूर्ण उड़ान समय बीतता गया। आसमा ने अपनी मेहनत और लगन से देश की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थाओं में जगह बनाई। वह रॉकेट और अंतरिक्ष अनुसंधान का बड़ा नाम बन गई। उसने ऐसे प्रयोग किए जिनसे देश का सिर गर्व से ऊंचा हुआ। एक बड़े समारोह में उसे पुरस्कार देते हुए कहा गया, ये वही लड़की है जिसे कभी किसी ने बोझ समझा था, लेकिन उसने साबित किया कि लड़कियां केवल परिवार नहीं संभालती, वे देश भी संभाल सकती है। उस दिन मंच पर आसमा के दोनों माता पिता और सरिता मैडम मौजूद थे। आसमा ने ट्रॉफी उठाकर कहा, ये जीत उन सब लड़कियों की है जिन्हें किसी ने कभी कम समझा था। हम कम नहीं, हम किसी से कहीं ज्यादा है।